के पावन जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में आते वापस मानिए। खुदावन आपका बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन आज के इस फास्टिंग प्रेयर के लिए प्रभु यीशु मसीह। तो खुदावन आपने हमें फजल दिया प्रभु जी कि एक बार फिर हम आपके भवन में उपस्थित होने पाए खुदावन। हाँ प्रभु जी एक बार फिर हम आपकी आवाज़ को सुनने पाए खुदावन। और प्रभु जी मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। यहाँ प्रभु यीशु मसीह जहाँ तमाम भाई बहन खुदावन प्रभु यीशु मसीह उस फास्टिंग में है खुदावन प्रभु जी। और खुदावन आप चाहते हैं खुदावन कि आप यहाँ पर आए खुदावन और प्रभु जी अपने बच्चों को भोजन दे प्रभु यीशु मसीह। हाँ खुदावन प्रभु जी हम किसी संसारिक भोजन के लालसा में नहीं है खुदावन। हम चाहते हैं खुदावन कि आप हमें वो आत्मिक मन्ना दे। हाँ खुदावन प्रभु जी क्योंकि आज ही हम भोजन को संसारिक भोजन को खाएंगे खुदा कल हमें फिर वो भूख लगेगी खुदा ओ प्रभु यीशु मसीह। और खुदावन वो हमारे शरीर को कोई फायदा नहीं है लॉर्ड। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आप जो भोजन देते हैं प्रभु यीशु मसीह वो हमारी आत्मा फलती है खुदावन। और खुदावन आज हम उसी भोजन की तलाश में है प्रभु यीशु मसीह। वो खुदावन एक ऐसी कुंजी है ऐसी चाबी है प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग के दरवाजों को खोल देगी लॉर्ड। आज हम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह खुदावन कि हम आप में से खाएं आप में से पिए खुदावन। और प्रभु जी हम चाहते हैं खुदावन कि आप में से सुने लॉर्ड। और प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन। हाँ खुदावन क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुदावन जब प्रभु जी नबी प्रचार क्या करते थे खुदावन तो वहाँ बहुत से लोग थे प्रभु यीशु मसीह एक आस में बैठते थे खुदावन प्रभु यीशु मसीह कि नबी आप क्या बोलेंगे। और प्रभु यीशु मसीह खुदावन उनके बोलने से पहले उनके सोचने से पहले खुदावन नबी जानते थे और प्रभु जी वो पुलपिट से बोल देते थे लॉर्ड। हाँ खुदावन प्रभु जी आज हम उसी आस से बैठे हैं प्रभु यीशु मसीह खुदावन कि आज आप हमारे मन की बातों को इस पुलपिट से बोलेंगे लॉर्ड। और प्रभु जी मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ हर जन प्रभु जी एक कुछ मन अपने मनों में कुछ बातों को लेकर आए हैं प्रभु जी। और खुदावन सिर्फ वो आप जानते हैं प्रभु जी। खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि प्रभु जी आप खुदावन हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह और खुदावन आप यहाँ उपस्थित है प्रभु जी। और खुदावन प्रभु आज हम प्रभु यीशु मसीह किसी चीफ गेस्ट में खुदावन किसी नेता को नहीं बुलाते प्रभु जी। आज हम प्रभु जी राजाओं के राजा प्रभु को आमंत्रित करते हैं प्रभु जी। खुदावन आप स्वयं आए प्रभु यीशु मसीह और खुदावन इस पुलपिट को लो प्रभु यीशु मसीह। खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि प्रभु यीशु मसीह ये संसार खुदावन वो प्रभु जी उस गड्ढे में जा रहा है लॉर्ड। आज हम वो भी दिन दूर नहीं है प्रभु यीशु मसीह खुदावन जब प्रभु जी ये उस आग के कुंड में समा जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह खुदावन आज ही लोगों का विश्वास एक संसार के राजा पे है प्रभु यीशु मसीह खुदावन। लेकिन खुदावन आपका धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह खुदावन कि प्रभु यीशु मसीह आपने हमें उस संसार से निकाला प्रभु जी। और खुदावन आज हम अपने एक आत्मिक राजा को देखने पा रहे हैं लॉर्ड। और प्रभु खुदावन आपका बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन। आज हमने भी एक राजा चुन लिया है प्रभु यीशु मसीह खुदावन जो प्रभु यीशु मसीह वो विजय को प्राप्त करते हुए आ रहे हैं प्रभु। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि प्रभु यीशु मसीह आपने भी खुदावन अपने लिए एक दुल्हन चुन ली है लॉर्ड। और प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आज प्रभु यीशु मसीह खुदावन हम देख पाते हैं खुदावन कि हम भी एक दुल्हन का हिस्सा है प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदावन हर जगह खुदावन वो दुल्हन का हिस्सा अंग बटा हुआ है खुदावन। कहीं पंजाब में तो कहीं दिल्ली में खुदावन कहीं नागपुर में कहीं जकड़बांधा में खुदावन। ओ प्रभु यीशु मसीह हर एक जगह खुदावन जगह पर जगह खुदावन आपके अंग है प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदावन प्रभु जी और खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि जब वो रैप्चर घटेगा प्रभु यीशु मसीह हम सभी हवा में मिलेंगे लॉर्ड। ओ प्रभु यीशु मसीह खुदावन ओ प्रभु जी क्या ही समा होगा खुदावन प्रभु यीशु मसीह खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि वो दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह जिन दिनों की चर्चा हम करते हैं लॉर्ड। प्रभु जी आपका बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन होने पाए खुदावन कि आप हम सभी के मनों को प्रभु जी फेरे लॉर्ड ताकि प्रभु जी हम सभी एक मन होकर खुदावन प्रभु जी आपकी वर्शिप को करने पाए खुदावन। हाँ खुदावन हम सभी एक मन में होकर खुदावन यहाँ पर खड़े होकर आपकी उपस्थिति में होने पाए खुदावन। हाँ प्रभु जी ताकि खुदावन जब प्रभु यीशु मसीह खुदावन पतरस भाई प्रचार कर रहे थे खुदावन तो प्रभु यीशु मसीह खुदावन वहाँ पे सभी एक मन हो गए थे खुदावन। और प्रभु जी वो एक मन होना ही खुदावन आपको वहाँ उतरने पे मजबूर कर दिया। ओ प्रभु खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि अगर हम चाहते हैं खुदा कि वो पवित्र आत्मा का अभिषेक यहाँ भी हो कि खुदावन कैसे जब पास्टर भाई बता रहे थे खुदा कि वो आग का खंभा आकर से वहाँ पे रुक नहीं गया वो सभी के ऊपर ठहर गया। ओ खुदावन प्रभु यीशु मसीह वो पवित्र आत्मा खुदावन सभी पर वो सहायक किया खुदावन। आज हम चाहते हैं खुदा कि एक बार फिर वो पवित्र आत्मा का छपाता यहाँ हो तो यहाँ क्या बच्चे क्या बूढ़े क्या जवान सभी पर वो छाया करे प्रभु यीशु मसीह।
होने पाए खुदावन की अगर प्रभु जी आज हम गुनाह में हैं खुदावन तो एक बार हम फिर जाए लॉर्ड। तो प्रभु खुदावन आपके आगे कोई भी गुनाह ठीक नहीं पाता प्रभु। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि जब आप हमें देखते हैं प्रभु यीशु मसीह खुदावन तो आप हमें उस गुनाह की नज़र से नहीं देखते खुदावन। आपने खुदावन हमारे गुनाहों को ले लिया लॉर्ड। ओ प्रभु यीशु मसीह खुदा अगर आज हम अपने गुनाहों को देखें खुदावन तो आप हम आपके सामने खड़े नहीं हो सकते खुदावन। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि आपने हमें फजल बख्शा खुदावन कि हम आपके समीप खड़े होकर खुदावन आपकी वर्शिप करें, आपकी जय जयकार करें प्रभु यीशु मसीह खुदावन। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह खुदावन। हम जो भी वर्शिप करें खुदा वो आपको भाने खुदावन प्रभु जी आपकी तारीफ बढ़ाई करते हैं खुदा। यहाँ तमाम भाई बहन को खुदावन आप बहुत आशीष और बरकत दे प्रभु यीशु मसीह ताकि खुदावन वो अपनी आशीषों का भाग लेकर जाने पाए खुदा। और प्रभु जी मैं अपने पास्टर भाई को भी खुदावन आपके पवित्र हाथों में देता हूँ प्रभु जी कि जब वो इस पुलपिट पे आए खुदावन तो आप उनका भरपूरी से यूज करें यीशु मसीह। हम चाहते हैं खुदावन आप में से सुनना खुदावन प्रभु। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदा। हमारे आने वाली सभा को भी प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में देते हैं खुदावन प्रभु जी। हर गड़बड़ी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं खुदावन प्रभु जी। हाँ खुदावन सभी भाई बहनों को खुदावन हमारे पास्टर भाई को खुदा आप सभी को खुदावन आप स्वस्थ रखें प्रभु जी ताकि हम खुदावन उस मीटिंग को सफलतापूर्वक करने पाए। आपका रहम मांगते हैं खुदावन प्रभु जी। छोटी सी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। मेरे महबूब प्यारे मसीहा किस जगह आपका चर्चा नहीं है। हालेलुया। किस जगह आपकी शोहरत नहीं है, किस जगह आपका जलवा नहीं है। खुदावन का नाम बहुत मुबारक हो कि आज हर जगह खुदावन का जलवा है मेरे भाई मेरे बहन। सच बात है। एक बार वो इंसान का जलवा खत्म हो सकता है, सच बात है, लेकिन खुदावन का नहीं। हालेलुया। मेरे महबूब प्यारे मसीहा किस जगह आपका चर्चा नहीं है, किस जगह आपकी शोहरत नहीं है, किस जगह आपका जलवा नहीं है। महबूब प्यारे मसीहा किस जगह आपका चर्चा नहीं
लिखा है आंख वालों ने देखा है आपको, कान वालों ने आपको सुना है। हालेलुया। आपको पहचानते हैं वो इंसान जिनकी आंखों पे पर्दा नहीं है। हालेलुया। एक समय था मेरे भाई मेरी बहन की जब वो पर्दा हमारे आंखों के आगे लगा हुआ था। हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद हो कि उसने एक नबी को भेजा। हालेलुया। जिन्होंने बताया कि तुम्हारा दूल्हा कोई वो संसार का दूल्हा नहीं है, तुम्हारा दूल्हा ये है। हालेलुया। जो आ चुके हैं। खुदावन का नाम बहुत मुबारक हो मेरे भाई मेरी बहन। सच बात है, मर गई थी वो जायरस की बेटी। भाई डोनी बता रहे थे कि कैसे को भाई ने उस युग को आज हमारे बीच में रखा। सच है। वो स्त्री जो लहू बहने वाली बहन थी, वो खुदावन ने वो भाई बता रहे थे कि जब वो ठीक हुई तो वो खुदावन ने उसको हमारे लिए रखा। भाई बता रहे थे कि वो हम थे। हालेलुया। और जो बेटी जो मर गई थी, जायरस की बेटी जो मर गई थी, उसको भाई ने जो हमारे भाई बहन जो सो गए हैं प्रभु में उनके लिए रखा। हालेलुया। हम कहते हैं कि हमारा भाई मरा नहीं है, हमारा भाई अभी सो रहा है। हालेलुया। हमारी माँ हमारे बाप हमारी बहन अभी मरी नहीं है, अभी वो प्रभु में सो रहे हैं। हालेलुया। और वो भी दिन बहुत नजदीक है मेरे भाई मेरी बहन, में उनसे मिलेंगे। हालेलुया। खुदावन का नाम बहुत मुबारक हो कि ये सारी बातें वो दुनिया के लिए पर्दे में है, लेकिन प्रभु ने हमारे सामने तो पर्दा हटा दिया। हालेलुया। खुदावन का नाम बहुत मुबारक हो कि आज हम खुदावन को देख पा रहे हैं, उस दिन को देख पा रहे हैं कि आज हम किस समय में रह रहे हैं। हालेलुया। बहुत बुरी स्थिति होने वाली है इस संसार की मेरे भाई मेरे बहन। सच बात है, जब भी हम पेपर उठाए या कुछ न्यूज चैनल को खोले तो सिर्फ विपत्ति 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 ही चलती जा रही है। हालेलुया। भले सरकार कहे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। हालेलुया। अच्छे दिन सिर्फ दुल्हन के आने वाले हैं। हालेलुया। हम जानते हैं मेरे भाई मेरे बहन की विपत्ति हमारा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो विपत्ति डालने वाला खुदा ही हमारे सामने है। हालेलुया। वो विपत्ति वो संसार के लिए है। खुदावन का नाम बहुत मुबारक हो मेरे भाई मेरे बहन। क्योंकि आज हम उस संसार के नशे में नहीं है, जैसा लिखा है गिर पड़ता है पीकर जमाना। हालेलुया। हम भाई वो अंगूरों का शीरा नहीं पी रहे, खुदावन की जाम ही अलग है। सच बात है। जब वो बहन मंदिर पे दुआ कर रही है तो लोग कह रहे हैं कि ये किस नशे में धूत है। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन वो किसी नशे में धूत नहीं थी, वहाँ पे कोई था। हालेलुया। वो उसकी दुआ को कान लगाकर सुन रहा था। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन वही खुदा आज यहाँ उपस्थित है। हालेलुया। वो जानते हैं कि आप मन में किस बातों को लेकर आए हैं। हालेलुया। वो मनों को जांचते हैं, वो मनों को परखते हैं। हालेलुया। वो दिमाग को पढ़ लेते हैं। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन जब नबी पुलपिट पे होते थे तो लोग कहते थे कि तो दिमागों को पढ़ लेता है। हालेलुया। लेकिन वहाँ एक पवित्र आत्मा था मेरे भाई जो मनों की गहराइयों को जानता था। खुदावन का नाम बहुत मुबारक हो कि जब हम उस गेट से अंदर आए ना तो अपने आप को बाहर छोड़ दे। हालेलुया। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। खुदावन का नाम बहुत मुबारक हो। हम अपने सोच विचारों को वही बाहर छोड़ दे। जैसे हम जूती बाहर उतारते हैं ना, वैसे अपने सोच विचारों को बाहर रखकर आए। आप चाहे कि आप जब उस विचारों से आएंगे तब प्रभु आपसे बात 110% करेगा। हालेलुया। खुदावन का नाम बहुत मुबारक हो। आइए हम मूल्य के बातें भाई को समय देंगे।
प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए जब आपने हमें फजल दिया कि हम आपके चरणों में आ सके। आपका नाम बहुत मुबारक हो लॉर्ड, आप हमारे साथ हुए लॉर्ड। जब हम यहाँ उपस्थित है प्रभु जी, आप हमारे हृदयों से बातें करें। तमाम बुरी बातें, हर एक दुष्ट की चाल प्रभु जी यहाँ से दूर हो जाए। हमें कोई भी अधर्म ना पाया जाए बल्कि हर एक जन आपकी धार्मिकता को ओढ़ ले प्रभु जी। वो देख पाए कि मैं मसीह यीशु में हूँ और उन चीज़ों को वो समझ पाए जो आज खुदावन के द्वारा बोला जाए। प्रभु जी रहम करे, सहायता करे। आपका आत्मा यहाँ पर मौजूद है और खुदा विश्वास करता हूँ वही आगे की सारी कार्रवाई को अपने हाथ में ले। प्रभु जी मैं आपके हाथों में ही सौंपता हूँ। आप यहाँ पर मौजूद होके इस पुलपिट का इस्तेमाल करें और मेरा इस्तेमाल करें प्रभु जी, और अपने लोगों तक उस बातों को पहुँचाएं खुदावन जो बहुत ज़रूरी है आज के युग के लिए। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। एक वचन से पढ़ रहा हूँ। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको खुदा ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो खुदा से बैर रखना है, क्योंकि ना तो खुदा की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे खुदा को पसंद नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें और आए स्वयं हमसे बातें करें और अपने वचन के द्वारा हमसे बोलिए। उस समझ को हम पर रिवील करें प्रभु जी जो आपकी आत्मा के द्वारा आता है। हम खुदा आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि खुदावन ने फिर एक बार मुझे आपको फजल दिया कि हम प्रभु के वचन में से कुछ देख पाए और इस फास्टिंग की फोरम का यूज़ कर पाए उस तरीके से जैसे एक आत्मिक व्यक्ति एक खुदा का बिलीवर करता है। हालेलुया। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमें कि एक बिलीवर के समान हम व्यवहार करें, क्योंकि आप देखते हैं वो भी अपने आप को बिलीवर कहते हैं जो उस कामों को जो खुदावन मना करता है करते हैं और जाते हैं चर्च, लेकिन अपने आप को बिलीवर कहते हैं। हालेलुया। तो उनमें ज़्यादा फर्क नहीं है और मूर्ति पूजकों में। वो आज भी कई मूर्तियों के अधीन में रह रहे हैं और उनकी अधीनता में रहकर उनके अनुसार चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रभु ने मुझे और आपको उस आइडोलेट्री से बाहर निकाला है, आमीन, और एक सच्चे विश्वासी के तहत मुझे और आपको बनाया है। उसने थोमा से कहा, थोमा अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। एक समय पर मैं और आप अविश्वासी किस्म के थे, लेकिन जब खुदा का कलाम मेरे और आपके पास आया और उसने मुझे और आपको छुआ तो एक विश्वासी का गुण खुदावन ने मेरे और आपके अंदर डाला। इवन अपने उस फेथ को, अपने उस बिलीव को, उस विश्वास को खुदावन ने मेरे और आपके अंदर डाला जो उसने पहली दफा किया था। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, विश्वास एक बहुमूल्य
वस्तु से भी बहुत बढ़कर है, सच है। जो खुदावन ने एक बार संतों को सौंपा है, यस यस, आप उसे अपने हाथों से जाने ना दें। सच है। हालेलुया। क्या बाइबल में लिखा है, एक ही बार सौंपा गया विश्वास संतों को। आमीन। तो कितना जरूरी कि हम अपने विश्वास को पकड़ के रखें ऐसा, हालेलुया, बल्कि उसे ऐसी ऐसी मेहनत और मशक्कत करें कि हमारा विश्वास ग्रोथ करे, हम अपने विश्वास को डेवलप कर सके, उस पिरामिड के आकार में ले जा सके कि विश्वास से सद्गुण ला सके, सद्गुण से समझ, समझ से संयम, संयम से धीरज, धीरज से भक्ति, भक्ति से भाईचारे की प्रीति से प्रेम बढ़ते चले जाए। हालेलुया। वो सिद्ध मनुष्य के डिलडॉल को हम बना पाए कैसे? एक विश्वास के द्वारा जो खुदावन ने मुझे और आपको सौंपा। आप याद है जब खुदावन का आत्मा उस जल के ऊपर मंडराता था, जैसे उत्पत्ति 1 में लिखा है, तो वहां पर कोई और नहीं था विश्वास करने के लिए, स्वयं खुदा थे। और जब उन्होंने कहा उजियाला हो, हालेलुया, तो वो स्वयं उस बात पर विश्वास किए, आमीन। और जब विश्वास किए उजियाला हो गया, हालेलुया। मैं और आप उनके उस थॉट में पाए जाते थे, विचारों में। तो मैंने और आपने खुदा के विचारों में उन बातों का विश्वास कर लिया था। लेकिन आज जब हम एग्जिस्टेंस में दिखाई दे रहे हैं, मतलब एक दृश्य रूप में जब दिखाई दे रहे हैं, खुदावन ने मुझे और आपको यहाँ पर रखा, और तब जब खुदावन अपनी बातें मुझ पर आप पर रिवील करता है, हम विश्वास नहीं कर पाते या विश्वास में कमजोर पड़ जा रहे हैं। क्यों भाई? पहले तो आपने प्री थॉट में खुदावन के अंदर होके विश्वास कर लिया, और अब आप जब दृश्य रूप में दिखाई दे रहे हैं, तब आप विश्वास नहीं कर पा रहे। हालेलुया। क्या यही प्रॉब्लम है पूरी दुनिया के साथ आज? आमीन। और कुछ एंड टाइम बिलीवर्स के भी साथ, जो अपने आप को एंड टाइम बिलीवर्स कहते हैं, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है। वो कहते तो कि हम प्री थॉट में थे खुदावन के। मैं कहता हूं जो प्री थॉट में जिसने विश्वास किया, वो जब दृश्य में आ गया तब भी विश्वास करेगा। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं कि जब उसने खुदा के अंदर होकर विश्वास कर लिया, तो आज जब वो इस वचन के दायरे में अपने आप को पेश कर रहा है, तो क्या विश्वास नहीं करेगा? अब हनोक खुदा का प्रीडेस्टिनेटेड विचार था। इससे पहले वो एक शरीर में दिखाई दे, वो खुदा के विचारों में था। और जब खुदा ने कहा होगा उजियाला हो, तो उस विचारों में हनोक ने खुदा के अंदर से विश्वास किया होगा। मैं बिलीव करता हूं। हालेलुया। और जब वो भाई हनोक जो था, जब वो शरीर में आया, आमीन, उस शारीरिक जीवन को बिता रहा है, लेकिन खुदा का आत्मा उसकी अगुवाई कर रहा है, और वो आत्मा के हर एक कामों का विश्वास भी कर रहा है, बिल्कुल उस तरीके से जैसे वो थॉट्स में विश्वास करता था, अब वो रियलिटी में भी विश्वास कर रहा है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? अय्यूब ने कहा कि मैंने कानों से तो समाचार तेरा सुना था, परंतु अब आंखों से देखता हूं। हालेलुया। उस रियलिटी चेक में होते हुए, और जब वो देख रहा है, वो विश्वास कर रहा है। ऐसे करके बहुतेरों ने इन चीजों को, जो प्री थॉट में जिन्होंने विश्वास किया, लेकिन खुदावन ने उन प्री थॉट विचारों को अपनी स्वरूप, अपनी समानता में करके सृष्टि करी मनुष्य के रूप में, तो भी उन्होंने विश्वास किया। हालेलुया। जो विश्वास नहीं किए, इस बात को नोट करना है, जिन्होंने उस विश्वास को अपने अंदर से दिखाया नहीं या रिप्रेजेंट नहीं किया, वो पहली बात प्री थॉट में थे ही नहीं। इसीलिए यन्नेस और यम्ब्रेस विश्वास नहीं कर पाया उस आग के सतून का, उस मूसा का, इवन जो उस आग के सतून की अगुवाई में उन लोगों को लेके चल रहा था। पूरा दतान अभिराम ने उन चीज़ों का विश्वास नहीं कर पाए, क्योंकि वो प्री थॉट में विश्वास नहीं किया। खुदावन ने उन्हें विश्वास करने के लिए बनाया नहीं। हालेलुया।
और जिन्हें विश्वास करने के लिए बनाया। अब आप देखेंगे कि जलती हुई झाड़ी में जब मूसा ने दर्शन पाया और खुदा का अपने पांव से जूती उतार दे, मैं जो हूं सो हूं तुझे भेजता हूं, इन तमाम बातों का क्या मूसा ने विश्वास किया? क्यों किया? क्योंकि वो पहले खुदा के विचारों में भी वो हर एक बात का विश्वास कर चुका था। हालेलुया। प्रभु ने अपने विचारों को मूसा के अंदर डाला, अपने वचन को मूसा के अंदर डाला, अपनी आत्मा को मूसा के अंदर डाला, अपनी पावर को मूसा के अंदर डाला। जब इतना सब कुछ डाल दिया, कैसे मूसा अविश्वासी बना रह सकता है? बिल्कुल भी नहीं। हमेशा से खुदा के अंदर एक विश्वासी के तौर पर रचा गया। जो खुदा का हिस्सा है ना, वो उस विश्वास को पैदा करेगा। अच्छा बात है कि खुदा का हिस्सा होने के लिए खुदा में होना चाहिए। हालेलुया। अब आइए हम इन विचारों को थोड़ा सा और समझे गहराई से, और फिर खुदावन मदद करे हमारी कि हम उस प्रेयर को ला सके जो खुदावन हमें कॉन्टेक्स्ट दे। मैं चाहूँगा भैया एक वचन से पढ़ दें। अतः अब जो मसीह यीशु में है, अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसी की सिमिलैरिटी में मिलता जुलता एक वचन और बोला खुदावन ने, यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय उसका 24। आत्मा के अनुसार चलने की एक कड़ी भी छोड़ी खुदावन ने। कोई आत्मा के अनुसार चल नहीं सकता जब तक कोई आत्मा उसकी अगुवाई ना करे। हालेलुया। अगर आप एक शरीर में हैं, आमीन, तो ये तो बात सच है कि आप एक खुदावन जब भेजता है किसी को, जब कुछ सोचता है कि मैंने इनको बचाना है, तो मूसा के टाइम से उन्होंने ये रूल लागू कर दिया कि मैं अब शरीर में आके उन नबियों के उन शरीर को इस्तेमाल करके अपने लोगों को बचाऊंगा, उन्हें यहोवा यूं फरमाता दूंगा। हालेलुया। क्योंकि वो नबी एक शरीर और जिन्हें बचाना है वो भी एक शरीर। वो जब शरीर से बात करें तो बढ़िया समझेंगे वो, लेकिन शरीर के अंदर आत्मा नबी का जो था वो दुनिया का नहीं है, वो है खुदा का आत्मा। और वो जो दुनिया में फंसे पड़े थे, वो जो भेजा हुआ था, उन्हें खुदा की आत्मा के साथ कनेक्ट करा रहा था। हालेलुया। विचारों को थोड़ा मेडिटेट करें। और आगे 5:24, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। उस पर दंड की आज्ञा नहीं। यहाँ पर पौलुस कह रहा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। यूहन्ना सुसमाचार में मसीह यीशु स्वयं कह रहे हैं, जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है मेरा वचन सुनकर, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया। तो एक बात तो तय है, मूसा और प्रभु यीशु मसीह के थॉट को अगर हम मिलाकर एक साथ देखें, तो जो भेजा जा रहा है वो भी मसीह ही है, क्योंकि उसके अंदर आत्मा मसीह का ही है। हालेलुया। क्योंकि जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। ये पौलुस कह रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं, जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। इट वो भेजने वाला मसीह की आत्मा से कनेक्ट करा देगा, क्योंकि सेम आत्मा उसके अंदर भी है। हालेलुया। अच्छा, ये बात केवल 2000 साल पहले या आज के लिए नहीं है। इवन जब कभी कोई भेजा हुआ आया, उसके अंदर मसीह का आत्मा ही था। चाहे मूसा उठा लो, चाहे यहोशू उठा लो, चाहे वो न्यायियों को उठा लो, चाहे यिर्मयाह, यशायाह, शमूएल, वो तमाम नबी और भविष्यवक्ता, उनमें मसीह का ही आत्मा था।
हालेलुया। और जिन्होंने उनको ग्रहण किया, मसीह का आत्मा उन्हें भी स्ट्राइक किया फिर। और जिनके अंदर मसीह का आत्मा आ गया, वो मसीह में हो गए। अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड किया गया। हालेलुया। एक कड़ी रखी मसीह यीशु में पहुंच कैसे सकते हैं? वो जिसे मैं भेजता हूं उसे ग्रहण करो। अच्छा, दुनिया के साथ प्रॉब्लम यही है, हम किसी आदमी का विश्वास क्यों करें? हम तो खुदा का विश्वास करते हैं। अब ऐसा कहेंगे, लेकिन बाइबल बताती है कि मैं भेजूंगा एलिया नबी को। तो जिसको भेजेंगे खुदा, जरूरी है उसका विश्वास करना, तब आप खुदा का विश्वास करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने एक बात कही, तुम जो अपने भाई से प्रेम नहीं रख सकते हो जिसे तुम देख रहे हो, इट मीन्स जिसे मैं भेज रहा हूं, समझ लो। वो भेज रहा है तो आपको दिखाई दे रहा है, और आप जब उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, मैं जो दिखाई नहीं देता तुम मुझ पर कहां करोगे? हालेलुया। यानी तुम अपने दिखाई देने वाले भाई से प्रेम नहीं कर पा रहे हो, मैं जो नहीं दिखता मुझसे प्रेम करके तुम क्या पहाड़ तोड़ लोगे? मुझसे प्रेम करना तब है जब तुम अपने जो दिखाई दे रहा है उस भाई से या बहन से प्रेम करोगे। हालेलुया। यहाँ साफ साफ यीशु मसीह कह रहे हैं, यूहन्ना जो मेरा वचन सुनकर, हालेलुया, बगैर वचन सुने कोई पकड़ भी नहीं सकता कौन किसको भेज रहा है प्रभु। आमीन। आप याद है हेरोदेस को भी पता करने के लिए वचन को खंगालना पड़ा कि कहाँ कौन किस जगह में कौन आ रहा है, यहूदी का राजा। हालेलुया। तो बगैर वचन के पहचाना भी नहीं जा सकता कि कौन भेजा जा रहा है। अब उनका क्या करे भाई, जो वचन के खिलाफत में खड़े हैं और कहते हैं हम प्रभु के भेजे हुए हैं, जिनके साथ कोई भी वचन मेल नहीं खा रहा, क्या वो भेजे हुए हो सकते हैं? कभी नहीं। ऐसे बहुतेरे खड़े हो गए आज, आदमी और औरत भी, हम प्रभु के द्वारा भेजे जा रहे हैं। कभी खुदा ने औरत को भेजा ही नहीं, तो आप तो साफ साफ प्रभु के द्वारा भेजे जा ही नहीं रहे। और जब हम आप पर विश्वास नहीं करेंगे तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है, जिसे भेजा नहीं जा रहा प्रचार करने के लिए, कभी खुदावन ने औरत को नहीं भेजा। आमीन। क्या ये सच बात है? ये खुदावन ने भेजा तो एक व्यक्ति को, एक पुरुष को, इवन जिस पर उसने अपनी आत्मा डाला, जिसमें खुदावन ने उसे कहा मैं तुम्हें भेजता हूं अपनी सामर्थ के साथ, खाली आदमी नहीं। हालेलुया। मूसा के हाथ में एक लाठी थी, टेढ़ी मेढ़ी सी, अजीब सी दिखने वाली। वो अजीब सी दिखने वाली लाठी में खुदावन ने अपनी सामर्थ के साथ मूसा को भेजा। क्या सच है? खुदा का तेरे हाथ में क्या है? ये तो एक लाठी है टेढ़ी मेढ़ी सी। कैसे उसे कहते उसे नीचे फेंक, उन्हें नीचे फेंकी, सांप बन गया। हालेलुया। मूसा डरने लगा, रे मेरी लाठी है टेढ़ी मेढ़ी, ये टेढ़ा मेढ़ा सांप बन गया। कहते डर मत, अब उसके पूंछ को पकड़, वो वापस लाठी बन जाएगी। बन गई। सच है मेरे भाई मेरी बहन, खुदावन ने मूसा के अंदर अपनी सामर्थ को देके भेजा कि मूसा बोलेगा वो चीजें हो जाएंगी। कौन? बैलों और बकरों के लहू के नीचे है, व्यवस्था का मानने वाला। मतलब देखा जाए तो व्यवस्था का प्रोड्यूस करने वाला, व्यवस्था को मूसा ही था ना जो जिसने व्यवस्था दी खुदावन के द्वारा। वो व्यक्ति बोल रहा है और हो जा रहा है, तो उनका क्या जो यीशु मसीह के सिद्ध मेमने के लहू के नीचे पाए जाते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। अब आइए 8 अध्याय अपने उस वचन पे, रोमियो
अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अतः अब जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं। तो मैंने और आपने ये समझा कि मसीह यीशु में पहुंचा कैसे जाए, वो यीशु मसीह पहले बता चुके कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, हालेलुया, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो जो भेजा हुआ है वो कनेक्ट कराएगा तुम्हें, मसीह यीशु में आने में मदद करेगा। क्यों मदद करेगा वो? क्योंकि वो स्वयं मसीह यीशु में होके आ रहा है। आपको याद है दाऊद के वो शब्द मैं भूल नहीं सकता, जब वो गोलियत के सामने खड़ा था, वो कहता है तू तो तलवार ढाल और तमाम चीजें भाला लेके आया, लेकिन मैं यहोवा के नाम से आया हूं। तो मसीह यीशु में होके दाऊद गया। हालेलुया। तो मसीह यीशु में पहुंचा कैसे जाता है? वो जिसे खुदावन भेज रहा है उसके वचन को ग्रहण करने के द्वारा मसीह यीशु में आया जाता है। और अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। कारण क्या? आगे, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जब वो उस भेजे हुए को ग्रहण किए, अब वो अपने शरीर के अनुसार नहीं बल्कि उस भेजे हुए के द्वारा एक आत्मा रिलीज हुई, उस आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। हालेलुया। खुदा ने पौलुस को भेजा था, आमीन। और जब पौलुस के पास वो 12 चेले आए, हालेलुया, इफसुस में, तब पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखे, उन्हें कहा प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा जब उन्होंने लिया, बाइबल बताती है उन पर पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो जो आत्मा पौलुस के अंदर था वही आत्मा उनके अंदर आ गया। यानी अब पौलुस केवल मसीह यीशु में नहीं, वो 12 भी आ गए। हालेलुया। अब जब दंड की आज्ञा पौलुस पर नहीं तो इन 12 पर भी नहीं, क्योंकि पौलुस ने उन्हें मसीह यीशु में लेकर के आ गया। वो पौलुस की आत्मा नहीं पा रहे थे, वो पा रहे थे मसीह यीशु की आत्मा, जो आत्मा पौलुस के अंदर था। हालेलुया। क्या विश्वास करते? क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमीन। और आगे, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। बहुत बढ़िया बात। और आगे, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी। देखिए ये बात तो पक्की है कि अगर मसीह यीशु में आप है तो वो हर एक चीज को आपको करना पड़ेगा जो मसीह यीशु ने की। तो मसीह यीशु ने किया क्या? उन्होंने एक बात कही कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं बल्कि उसे पूरा करने आया। आप है वचन के साथ? तो भैया हर एक जो मसीह यीशु में उसे व्यवस्था को पूरा करना ही है, लेकिन कैसे करे? शरीर तो दुर्बल है पाप के कारण। आमीन। तो बहुत बढ़िया लाइन लिखी है इसमें, 3 वचन पढ़िए। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी। जो काम व्यवस्था जो कि पूरा करना चाहिए था लेकिन शरीर जो कि दुर्बल था इस कारण वो पूरी नहीं हो पाई। आमीन। तो उसको खुदा ने किया। उसको खुदा ने किया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? हर एक उन कामों को जो व्यवस्था के तहत आता था, जिसे पूरा करना जरूरी था, उसको खुदावन ने पूरा किया। हालेलुया। और मुझे और आपको एक ऐसे स्टेप में लाके खड़ा कर दिया कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप मालूम जब व्यवस्था मूसा ने दी, वहां पर व्यवस्था के कामों को करने वाले पाप के अधीन थे ही, थोड़ी देर के लिए पाप से ढांपे जाते थे। हालेलुया। वो गुनाह करते थे, एक बकरा ले आ रहे हैं, एक मेमना ले आ रहे हैं, एक मेढ़ा ले आ रहे हैं, एक बैल ले आ रहे हैं, और सोचते थे कि हम इस पाप से आज़ाद हो गए। लेकिन ऐसा था नहीं। वो पाप के
उनके पाप ढापा जाता था, खत्म नहीं हुआ था। क्योंकि पाप खत्म करने के लिए जरूरी था कि जिसने वाचा को दिया है वही वाचा को पूरी भी करे। यानी जिसने पाप की वाचा के तहत एक मृत्यु आई, तो वाचा किसने दी? खुदा ने। तो जाहिर सी बात है कि उसका मरना भी हो, तभी वो मृत्यु की वाचा पूरी होगी ना। लेकिन मरे कैसे? खुदा तो भाई अनंत है। हालेलुया। कैसे मरे? हाँ, तब देखा अनंत ये शरीर नहीं है मिट्टी का। आमीन। तो खुदावन ने मिट्टी का शरीर लिया ताकि उस मृत्यु की वाचा को पूरा करे। हालेलुया। और उसको एक नमूने के तौर पर मसीह यीशु में होते हुए पेश किया। आमीन। मरे और उस वाचा को पूरी कर दिया। लेकिन एक फर्क चीज वहां पर खुदावन ने दिखाई कि बेटा, एक मिट्टी के शरीर में होके मैं मरा जरूर, हालेलुया, लेकिन एक और शरीर में मैं जी उठ रहा हूं। ये इस बात का सबूत है कि तुम मिट्टी के शरीर में होके, मिट्टी का शरीर तुम्हारा यहीं दफन होगा, लेकिन एक और शरीर में तुम उठाए जाओगे। क्योंकि जो पुनरुत्थान मैं तुम्हें शो कर रहा हूं, वही पुनरुत्थान तुम्हारा भी है। अगर तुम मेरा बीज हो, अगर मसीह यीशु में जो है। हालेलुया। और आगे पढ़िए 3 वचन फिर से एक बार। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको खुदा ने किया। जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उस दिन तो कर दिया सबने, लेकिन आज नहीं कर पा रहे। आज गुनाह किए तो पॉसिबल नहीं है कि आप जाकर के मेढ़ा लेके जाए उसे मारे, बैल लेके जाए उसे मारे, आमीन, मेमना लेके जाए या बकरा लेके जाए उसे मारे, या पहाड़ में से फेंक दे अजाजेल का बकरा। याद है आपको? ये चीजें करनी पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। इसे कैसे करें? तो क्या खुदावन ने इन कामों को कर दिया। हालेलुया। अच्छा, खुदावन ने किया तो जाहिर सी बात है कि एक शरीर लिया उसने और तब इन कामों को किया। आमीन। 2000 साल पहले हमारी निगाहें चल जाएंगी क्योंकि व्यवस्था उस दिन पूरी कर दी, लेकिन आज मेरी और आपकी बारी है। आज मैंने और आपने अगर व्यवस्था को पूरी करना है, हम जो मसीह यीशु में है, तो आज कौन सा शरीर ले रहा है खुदावन? यही मेरा और आपका, ताकि उन व्यवस्था के कामों को पूरा करें। कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? हालेलुया। ये कैसे होगा? तब एक पॉइंट जो खुदावन ने समझाया कि व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर उन कामों को नहीं कर सका। क्यों? आप कभी भी अपनी दुर्बलता को लेकर के, यानी आप सोच ही नहीं सकते कि मैं कभी बाइबल पढ़ सकता हूं, और तब आपको पता पड़ेगा, नीचे एक वचन लिखा है खुदा ने किया पूरा। और जब आपने बाइबल खोली, ये आप नहीं थे, खुदा उस शरीर में था। हालेलुया। जब आपने कोई गीत लिखा, ये आप नहीं थे, खुदा उस शरीर में था। ये काम खुदा ने किया, आपने नहीं। आप कभी नहीं कर सकते। याद है नबी का वो वाक्य, हमारा शरीर का हर एक हिस्सा खुदा के वचन के विरोध में बनाया गया। हालेलुया। तो फिर ये काम कौन कर रहा है? ये बाइबल पढ़ना ये कौन पढ़ रहा है? खुदा स्वयं। हालेलुया। ये प्रार्थना करना, जो हम प्रार्थना करते हैं, ये कौन कर रहा है? खुदा स्वयं। आप नहीं कर सकते। आपका शरीर कभी उस दुर्बलता के कारण व्यवस्था पूरी नहीं कर सकता, लेकिन कर कौन रहा है? ये खुदा कर रहा है। हालेलुया। अरे क्या बात कर रहे हो भाई? हम तो प्रार्थना करते खुदा से, खुदा कैसे प्रार्थना करेगा? तो फिर गतसमनी में कौन प्रार्थना कर रहा था? मैं और आप नहीं, खुदा। हालेलुया। आप है वचन के साथ? आपने प्रेरणा में भर के कोई गीत लिखा, ये आप नहीं थे, ये था खुदा। आमीन। आप चर्च आए, भवन आए,
सॉन्ग लीडिंग कर रहा है खड़ा होकर के, ये सॉन्ग लीडर वो भाई नहीं है, खुदा उसमें होके काम कर रहा है। आमीन। और आपने उस गीत पर, उस वर्शिप पर आमीन और हालेलुया करके आनंद मनाया, खुदा उनकी तारीफ करी, उस वर्शिप में शामिल हुए। ये आप नहीं है, ये क्या खुदा आपके शरीर में। तब ये वचन पूरा होगा, खुदा खुदाओं की सभा में खड़ा है। सच्चे भाई। हालेलुया। आपके पास फोन आया कहीं से कि भैया मेरे बच्चे का बड़ा तबीयत खराब है, या मेरे लड़के का, मेरे भाई का, मेरे पापा का, मेरे दादा का तबीयत खराब है। आपने कहा कोई बात नहीं, हम प्रार्थना करेंगे। आपने चाबी घुमाई, गाड़ी उठाई और चल पड़े उनके घर प्रार्थना करने के लिए। ये कौन था? आप नहीं थे, हैं? आप नहीं थे। आप तो चाबी घुमा के बाइक में आप जाने वाले थे कहीं और, लेकिन ये खुदा था जो वहां गया। आप है वचन के साथ। किसी से मुलाकात हुई, नाम टाइटल पढ़ लिया आपने, ये मसीह है। क्रिश्चियन लोग के नाम जो पता पड़ जाते हैं अलग से, कभी कईयों के आपने पता कर लिया कि क्रिश्चियन है। आप कभी नहीं बात कर सकते। आपने कही तुम्हें मालूम खुदावंद आ चुका है, तुम्हें मालूम खुदावंद ने एक नबी भेजा हमारे लिए, तुम्हें मालूम वो नबी भाई विलियम मैरियन ब्रनम है। हालेलुया। तुम्हें मालूम 1963 को उसकी आमद हो चुकी। ये कौन कर रहा है? खुदा। जो आप नहीं कर सकते, बाइबल बता रही है उसे खुदा ने किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इट्स नॉट माई थॉट, ये खुदा है। हालेलुया। जब पास्टर कहे खड़े होकर के, चलिए आइए हम खड़े हो जाए, प्रार्थना करें और एक गीत गाए इवन, और उस बीच सब अपनी अपनी ऑफरिंग डालें। हालेलुया। आपने ऑफरिंग का एनवलप निकाला, एनवलप ले जाकर के आपने ऑफरिंग बॉक्स में डाली। आप कभी ऑफरिंग नहीं दे सकते खुदा को, ये खुदा है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? सच कह रहा हूं मैं। आपके पास वचन खुला, खुदा को दशमांश देना हर एक चीजों का अनिवार्य है। आपने अपनी कमाई का जो दशमांश था निकाला, एनवलप बनाया और पास्टर के पास लेके गए कि पास्टर जी ये दशमांश है। क्या मालूम आप दशमांश किसको दे रहे हैं? तो यही बात है कि आप दशमांश दे भी नहीं सकते। आप वचन सर, क्योंकि आपके पास उस दशमांश में बहुत सारे काम निपट जाएंगे अगर वो पैसा आपके पास रहेगा तो। लेकिन आपने कहा कि नहीं, मेरा काम निपटाने वाला खुदा है। सच है। तो आपने जाके दशमांश दिया। ये आप नहीं थे, ये था खुदा आपके जो उस काम को किया। आप कभी उस काम को नहीं कर सकते। हालेलुया। क्या सच है? तब आपको समझ में आएगा जब उत्पत्ति 14 अध्याय में उसके 17 वचन में जब शालेम का राजा खड़ा हुआ था और अब्राहम उसे अपनी सारी चीजों का दशमांश दे रहा था। आमीन। अब्राहम के अंदर कौन था? वही खुदा जो दशमांश ले रहा था, वही खुदा अब्राहम के अंदर से दे रहा था। सच है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? जब शरीर में हो के खुदावन उत्पत्ति 18 में अब्राहम के पास आए, अब्राहम मुंह के बल गिर गया। क्या इलोहिम प्रभु, उन्होंने कहा मेरे घर में प्रस्थान करे और कुछ खा के जाएं, अपने मन को थोड़ा सा तृप्त करे और आराम करे, थोड़ा सा समय बिताए मेरे घर में। हालेलुया। ये कौन व्यक्ति है जो खुदा को अपने घर में रोकना चाहता है? स्वयं खुदा का एट्रीब्यूट। हालेलुया। कौन दौड़ रहा है जाके उस बैलों के झुंड में छोटा सा बछड़ा लिया जब उसने? कौन है ये? खुदा स्वयं उन कामों को कर रहा है अब्राहम के अंदर से। हालेलुया। नहीं तो अब्राहम का देखा जाए तो वो तो हंसने में बिजी था। 2 अध्याय पहले वो हंस रहा है, नहीं खुदा का हंसता क्या है भाई?
मैं तुझे वो नाम बताता हूँ लड़के का। उसने नाम बताया। अब्राहम के कामों को देखा जाए, वो उत्पत्ति 15 में सो गया जब वायदा आ रहा था। हालेलुया। अब्राहम शरीर में, आमीन, दुर्बलता के कारण कभी उन कामों को पूरा नहीं कर सकता। तो किसने किया? खुदा ने अब्राहम में से। आमीन। और ये चीजें क्यों करी? ताकि मैं और आप उन चीजों से सीख सके। क्या अब्राहम खुदा का ही स्वरूप था? एलियाजर से पूछें कौन था अब्राहम, वो कहे ये मेरे लिए खुदा है। हालेलुया। तो जो काम खुदा करते हैं ना, वही इसने मेरे साथ किया। अब मालूम, जिसके पास खुदा का वचन आता था, यीशु मसीह कहते क्या तुमने उन्हें खुदा नहीं कहा? हालेलुया। तो अगर अब्राहम के पास खुदा का वचन आया तो वो खुदा बना। थोड़ा सा एक्टिव होइए भाई मेरी बहनें। तो मैं कोई गलत चीज नहीं बोल रहा हूँ आपके सामने। मैं बोलता हूँ कई बार आप लोग का एक्सप्रेशन मुझे लगता है कुछ गलत तो नहीं बोल गया, इसलिए मेरे को पूरा डिक्लेयर में एक्सप्लेन करना पड़ता है, डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ऐसा ना रहेगा भैया, समझे उन चीजों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपका हर एक हाव भाव खुदावन देख रहा है। सच है। हालेलुया। हालेलुया। आप जब घर से निकले ना, आज आपका तो शरीर मना कर रहा था मत जाओ, क्या करोगे, चाहे आराम करो, मस्त बिस्तर तैयार है। हालेलुया। आप मालूम, जैसे मैं इन चीज़ों पर सोच रहा था, जैसे नूह के टाइम पर खुदावन ने उसे एक किस्ती का रेवलेशन दिया, और जब उसने उस किस्ती को तैयार किया, क्या खुदा का आत्मा उस किस्ती के अंदर था जिसने नूह और उसके घराने को आवाज लगाई? नूह अपने घराने के साथ यहाँ आया। लेकिन आप पता है संसार में भी एक किस्ती है, सही है। और वो क्या है? हमारा बिस्तर, वो भी आवाज लगाता है यहाँ। हालेलुया। अब आपको कौन सी किस्ती पकड़नी है आपके ऊपर है। सच है भाई। आमीन। तो जब आप घर से निकले, आपका जो शरीर है दुर्बलता के कारण कभी इस व्यवस्था को पूरी नहीं कर सकता कि चर्च जाना है। लेकिन तो फिर ये आप आ कैसे गए? खुदा ने किया। सच है। हालेलुया। आपने जैसे ही वो जो जैसे जिसमें चाबी टंगाते हैं, आपने चाबी निकाली, खुदावन था वो तमाम चीजें करने वाला। मतलब जहां से ये शुरुआत हुआ कि मुझे भवन जाना है, वहां से खुदावन काम करना चालू कर। हालेलुया। वहां से खुदावन चालू कर दिया अपने काम। और इवन यहां से जाते तक खुदावन ही है आपके साथ, जो आपको लेकर के जा रहा है। हालेलुया। खुदा ने किया, खुदा ने किया, खुदा ने किया। क्यों किया? कैसे किया? अपनी आत्मा के द्वारा अगर देखा जाए, क्योंकि जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो खुदा को प्रसन्न नहीं करते, परंतु जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। और आगे पढ़िए थोड़ा सा। अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। तुम्हारे शरीर के लिए एक ही आज्ञा है, दंड, पाप। हालेलुया। लेकिन खुदावन ने स्वयं उस पाप में शरीर को दिया। आमीन। अपने इकलौते पुत्र को भेजा उस शरीर में होकर। और आगे, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। समझ रहे हैं? व्यवस्था की विधि पूरी तो करनी है। हालेलुया। अच्छा, आपको पता है मैं क्यों कह रहा हूँ व्यवस्था? व्यवस्था तमाम चीजें। आज व्यवस्था का रूप बदल गया है।
पहले जो बैलों और बकरों को लेके जाते थे, भेड़ों और मेमनों को, तमाम चीज़ों को लेके जा रहे हैं बलि करने के लिए, आज वो बलिदान बदल गया है। कैसे? मतलब व्यवस्था तो वही है, हालेलुया, लेकिन बलिदान एक सिद्ध मेमना बन चुका है। यस यस हालेलुया। आप जब बाइबल पढ़ने जा रहे हैं, आप एक बलिदान लेकर के जा रहे हैं और उस व्यवस्था के एक पार्ट को पूरा कर रहे हैं। तो आप कर भी नहीं सकते, मैं बार बार कह रहा हूं, ये किया खुदा ने सच है। आपके शरीर में होके। हालेलुया। हमेशा व्यवस्था को पूरा करने के लिए उसने एक शरीर का इस्तेमाल किया। आमीन। क्या सच कह रहा हूं मैं? तो आज अगर व्यवस्था को पूरा करना है तो आज भी शरीर का इस्तेमाल करेगा और कर रहा है। और किसका? वो मेरा और आपका। और उन व्यवस्था के कामों को पूरा कर रहा है। आज ये है बलिदान चढ़ाना, उसकी वर्शिप करना, बलिदान चढ़ाना है। हालेलुया। प्रार्थना करना बलिदान चढ़ाना है, उसका धन्यवाद देना बलिदान चढ़ाना है। क्या कहा उसने? तू धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। तो तमाम चीजें बलिदान चढ़ाना है। वचन पढ़ना, वचन का प्रचार करना, वचन की गवाही देना, प्रभु की गवाही देना उसके आमद की, ये एक बलिदान चढ़ाना ही है। सच है भाई। किसी बीमार के लिए दुआ करना, ये भी बलिदान चढ़ाना है। कि हम इसे अपने तरीके से नहीं ठीक कर रहे हैं, हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए, तो ये बलिदान चढ़ाना है। हालेलुया। प्रभु के नाम से बैप्टिज्म लेना, ये बलिदान चढ़ाना है कि तुम अपने आप को बलिदान कर रहे हो। क्या पौलुस ने कहा मैंने मसीह यीशु का मृत्यु का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। मैंने एक बलिदान चढ़ाया, खुदा को एक भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। सच है। प्रभु का नाम बहुत बड़ा है। और आगे पढ़िए भैया। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति हमेशा शरीर की बातों पर मन लगाएगा। आपका ध्यान जब शरीर में रहेंगे, इधर उधर रहेगा। ये कौन है जो वचन की ओर लेकर आता है? हालेलुया। ये क्या है जो हमें यहाँ से वहाँ वचन के मातहती में घुमाता है? तब आपको पता पड़ेगा। इससे पहले वो जो कुएं पर स्त्री आई, कभी ऐसे मटका फेंक के जमीन में नगर में जाके इन चीज़ों की गवाही नहीं दी। कब दी? जब खुदा का आत्मा और उसका आत्मा एक हो गया, तब वो दौड़ी। इससे पहले कोई घटना जानते आप उस स्त्री का जो 6 पति कर चुकी थी ऑलरेडी? नहीं जानते आप? क्या सच है? नहीं जानते। लेकिन जैसे ही एक 7वें से उसका कनेक्शन बना, आमीन। हालेलुया, वो अपना मटका तोड़ा उसने सच है। और भागी। कहा मसीह जिसका इंतजार हम कर रहे थे वो आ चुका है। आमीन। मसीह आ चुका है। अच्छा, मसीह आ चुका है, पहचान ये थी कि मसीहा जब आएगा तुम्हारे मनों की बातों को बता देगा क्या कुछ तुमने किया है। ये पहचान थी मसीहा की। क्या है वचन था? उसने पतरस के मन की बात बताई। है शमौन, बिना बोले उसने पतरस का नाम जान लिया। अच्छा, उसका ही नहीं, योना के पुत्र। हालेलुया। वो बोले मेरा नाम जान लिया, मेरे बाप का नाम जान लिया, यानी ये तो मेरे अंदर की बातों को रिवील करने वाला है। हो ना हो मसीहा यही है। तो जीवते खुदा का पुत्र मसीह है। हालेलुया। मसीहा का चिन्ह ये था कि वो आएगा, गुलामी से आजादी तो देगा, लेकिन तुम्हारे मन की बातों को रिवील करेगा, जिससे तुम जान पाओगे और आजाद हो जाओगे उस गुलामी से। हालेलुया। तो जैसे ही उसने रिवील करना चालू किया एक एक के मन की बातों को, वो पहचानना चालू कर दिए कि मसीहा आ चुका है। आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक, इसके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा। और आगे
शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। शरीर पर मन कैसे लगा रहे हैं? जब आप एक गॉडली एटमॉस्फेयर में नहीं है, आप एक शरीर के तौर पर काम कर रहे हैं और वो तमाम चीजें मृत्यु की दशा को दर्शाता है। लेकिन जैसे ही आप एक एटमॉस्फेयर में आते हैं, चाहे वो आप कहीं पर भी क्यों ना हो, अपने ऑफिस में हो, अपने कामों में हो, आप गड्ढाई क्यों ना खोद रहे हो, हालेलुया, लेकिन आप एक गॉडली एटमॉस्फेयर में हो, आमीन, आप जीवन और शांति में हो। आपके बगल वाला, आप गड्ढा खोद रहे हैं, बगल वाला जो है एकदम बड़ी सी लंबी कार में आया है, समझ रहे हो, लेकिन जीवन और शांति में आप है और लंबी सी कार में आने वाला मृत्यु में। सही बात है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक, उसके नाम की जय स्तुति तारीफ के साथ। आप जीवन और शांति में आत्मा पर मन लगा के उस गॉडली एटमॉस्फेयर में बने। हालेलुया, हालेलुया। और आगे बढ़िए। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो खुदा से बैर रखना है। शरीर पर मन लगाना तो खुदा से बैर रखना है। मैं कहूँ, कौन है जो उससे बैर रखना चाहता है? कौन है जो अपने शरीर पर मन लगाना चाहता है कि मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है, मैं इसे संवारूंगा, सजाऊंगा। आमीन। हालेलुया। मैं इस पर फाउंडेशन लगाऊंगा, मैं अपने बालों को कलर करूंगा। क्या सच है? मैं आईलाइनर लगाऊंगा जैसे बहने का ही, मैं लिपस्टिक लगाऊंगी, मैं अपनी आईब्रोज बनाऊंगी। अच्छा, कहते उसके कपड़े तो भाई धाकड़ थे, मैं उससे धाकड़ कपड़े पहन के दिखाऊंगी। धाकड़ कपड़े पहनने के चक्कर में कपड़े पहनना ही छोड़ दे रहे हैं। समझ रहे हैं आप? चक्कर ये हो गया है। अरे उसके क्या ही बाल उठे हुए थे, मैं उठाऊंगा, देखना। ये आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कोई हिला नहीं पाएगा। ये है बुर्ज खलीफा का टावर। आप है वचन के साथ? शरीर पर मन लगाना, खुदा से बैर रखना। हालेलुया। और आगे पढ़िए। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। बिल्कुल। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो खुदा से बैर रखना है। खुदा से बैर रखना है, हाँ। क्योंकि न तो खुदा की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। शरीर पर मन लगाना व्यवस्था के अधीन नहीं है, ना कभी भी नहीं हो सकता। अरे भैया क्या बात कर रहे हो, हम तो अनुग्रह में आ चुके हैं। पौलुस भाई बात कर रहा है कुछ। हालेलुया। क्या पौलुस अनुग्रह में नहीं है क्या? फिर बिल्कुल है। फिर भी व्यवस्था की बातों को हमें व्यवस्था के अधीन में रहना है बोल रहे हैं। ये कौन सी व्यवस्था है? एक ऐसी व्यवस्था जिसने अनुग्रह का रूप धारण कर लिया है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? तो यहां पर लिखा है, क्योंकि ना तो खुदा की व्यवस्था के अधीन है। क्या चीज? शरीर पर मन लगाना खुदा के व्यवस्था के अधीन नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब खुदा की व्यवस्था के अधीन होना है, बात ये कह रहा है। और ना ही कभी हो सकता है। शरीर पर मन लगाना कभी व्यवस्था के अधीन रहना नहीं है। तो व्यवस्था के अधीन तो रहना पड़ेगा। मतलब तो ये कौन सी व्यवस्था थी जो पौलुस प्रचार कर रहा है? ये एक नई वाचा में, जैसे यीशु मसीह कहते, नई वाचा में बहाया गया मेरा लहू है। हालेलुया। हालेलुया।
व्यवस्था ने एक मुखौटा चेंज किया, समझ लो। जैसे यीशु मसीह मूसा से मुखौटा चेंज किया यहोशू में, यहोशू से न्यायियों में, न्यायियों से शैमुएल में, आमीन। शैमुएल से फिर आगे राजाओं में, राजाओं से फिर आगे यशायाह में, यशायाह से यिर्मयाह में, यिर्मयाह से यहेजकेल में, यहेजकेल से हबक्कूक, सपनिया, मीका, ओबाद्याह, आमोस, तमाम चीजें। इसमें खुदावन ने अपने मुखौटे को चेंज किया। लेकिन जैसे ही वो मलाकी पहुंचे, खुदा अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हालेलुया। और जब वो अचानक अपने मंदिर में आया तो वो सारी व्यवस्था का पालन उन्होंने कर दिया। क्या है वचन के साथ? और जब उन्होंने किया, उसके अंदर रहने वाले हरेक ने करना है या कर दिया उस समय। हालेलुया। और तब भाई पौलुस कह रहे हैं, शरीर पर मन लगाना कभी भी व्यवस्था के अधीन नहीं हो सकता। इसका मतलब हमें व्यवस्था के अधीन होना। ये कौन सी व्यवस्था? वो व्यवस्था जो मसीह यीशु ने दी, अनुग्रह की वाचा, उसके अधीन होना है। और जो अनुग्रह में है वो कभी शरीर पर मन नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर खुदा का आत्मा है। अब शरीर पर मन लगे तो समझ जाना खुदा का आत्मा अंदर है नहीं। और जब तक खुदा का आत्मा अंदर नहीं होगा, हम खुदा को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। पढ़िए आगे, समझ में आएगा आपको। क्योंकि न तो खुदा की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है जी। और जो शारीरिक दशा में है वे खुदा को प्रसन्न नहीं कर सकते। 8 वचन में लिखा है, जो शारीरिक दशा में है वो कभी भी खुदा को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। तो अब जब भाई पौलुस कहते हैं इब्रानियों 11 में, और हनोक खुदा के साथ साथ चला विश्वासी से, उसने खुदा को प्रसन्न किया। तो खुदा को प्रसन्न कैसे किया जाता है? खुदा की आत्मा के द्वारा। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? वही विश्वास रूपी आत्मा जब अंदर होता है, वो खुदा को प्रसन्न करता है अपने कामों से, जो कि उसके नहीं है, खुदा ने किया। हालेलुया। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? जब आप खुदा को प्रसन्न कर रहे हैं, ये आप नहीं थे, खुदा ने किया। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? अच्छा, चलिए इसको थोड़ा सा और थोड़ा व्यक्तिगत करें। एक चीज लेते हैं कि जैसे एक परिवार है, परिवार का हेड ऑफ द फैमिली है जो काम करता है। आमीन। वो मेहनत मजदूरी करके या जो भी काम करके, बिजनेस करके, वो घर में पैसे लेकर के आता है। हालेलुया। और जब घर में पैसे लेके आता है, वो घर वालों को देता है, और उससे जो है तमाम चीज़ें घर की ज़रूरतों की वो आती है, जिससे वो हेड ऑफ द फैमिली भी तृप्त हो रहा है और वो तमाम लोग भी तृप्त हो रहे हैं। आमीन। क्या है वचन के साथ? एक दिन समय आता है, हेड ऑफ द फैमिली का बर्थडे है आज। क्या है? उसका बर्थडे है। तो सारे जो हेड ऑफ द फैमिली के नीचे रहते हैं, पल रहे हैं, वो लोग एक सरप्राइज प्लान करते हैं। और जैसे ही उन्होंने सरप्राइज प्लान किया और उसको जो है गिफ्ट दिया और उसके लिए केक कटिंग किया, वो तमाम चीज़ें, खाने पीने के पकवान बने, अच्छी अच्छी चीज़ें बने, एक जश्न बन गया, मतलब समझ लो। और इससे हेड ऑफ द फैमिली बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन आप मालूम ये जश्न पूरा मना कैसे? अगर हेड ऑफ द फैमिली पैसे नहीं देता, हालेलुया, जरूरत की चीजें लाके नहीं देता, तो कभी जश्न बन पाता? लेकिन उन्हीं चीजों से जश्न बना जो हेड ऑफ द फैमिली ने दिया। आमीन। और जब फैमिली वालों ने हेड ऑफ द फैमिली के लिए उन्हीं चीजों से किया, वो आनंदित हो रहा है। तब आप समझेंगे हनोक ने वो किया जो खुदावन ने उसे दिया। और जब उसने उस चीज को किया खुदावन से प्राप्त करके, तो खुदा प्रसन्न हो रहा अपने ही काम से, अपनी दी हुई चीजों से। हालेलुया। क्या विश्वास हनोक के पास अपने आप आया? क्या विश्वास से प्रसन्न किया उसने?
तो ये विश्वास आया कहां से? दिया खुदा ने ही, Amen. और उस विश्वास से प्रसन्न भी खुदा ही हो रहा है। सच हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमेन। खुदा ने मूसा को अपना आत्मा दिया और उसके कामों से खुदा ही प्रसन्न हो रहा है। हालेलुया। ये है आनंद की बात कि आज अगर मेरे गीतों से खुदावन खुश हो रहा है, तब समझ जाना कि ये गीत दिया ही उसने, मतलब सच है भाई। वो हमेशा उन चीज से प्रसन्न होता है जो वो खुद देता है। सच है भाई। हालेलुया। आज अगर मैं ऑफरिंग का लिफाफा लेके जा रहा हूँ, ऑफरिंग बॉक्स में डाल रहा हूँ और खुदा प्रसन्न हो रहा है, तो समझ जाना ये ऑफरिंग खुदा ने ही दिया। आज अगर मैं दशमांश लेके जा रहा हूँ और खुदा उस प्रसन्न हो रहा है उस आज्ञा को फॉलो करने से, तो समझ जाना ये दशमांश को देने वाला खुदा ही है। Amen. आमीन। समझ रहे हैं आप? अब कोई भाई जा रहा है, किसी को प्रभु का वचन बताया, और वो जो जिसको बताया वो खुदावन के खेमे में आ गया जब, तो इस बात से खुदा प्रसन्न हुआ। लेकिन इस पर क्या है, जैसे पतरस के पीटर अंकल बताते थे, उसका कॉलर ऊपर हो गया यूं, जब उसने पहचान लिया ये जीव थे खुदा का पुत्र मसीह है। तो जैसे ही एक व्यक्ति को लेकर के आए अंदर खुदावन के खेमे में, प्राण को एक सच्चाई बता के, तो सामने वाला चौड़ा हो गया, मैं लेके आया उसे। वही तो मैं आज प्रचार कर रहा हूं, ये खुदा लेकर के आया, आप नहीं। सच है भाई। सही आमेन। है। गॉड ब्लेस यू। सही है। आप है वचन के साथ? आमेन। आमेन। हालेलुया। ये खुदा ही किया, खुदा ने किया, आप कर भी नहीं सकते, सच है। क्योंकि आपकी गाड़ी कभी उस रास्ते पर नहीं जाएगी। गई क्यों? क्योंकि खुदा ने उस रास्ते पर मोड़ा। सच है। हालेलुया। समझिए इस चीज को। कभी भी खुदा को प्रसन्न नहीं किया जाता। समय बहुत निकल गया, मैं कुछ पढ़ने वाला था नबी के संदेश से, लेकिन मैं रोकूंगा कि काफ़ी चीज़ें मैंने समझा दिया। प्रभु रहम करे कि ये चीज़ें आपके जहन में बहुत ऐसे बन पे और आप समझ पाए कि खुदा को प्रसन्न करने का एकमात्र तरीका है क्या? उसकी आत्मा के द्वारा चलाए चलते। हालेलुया। उसकी दी हुई चीजों का अनुकरण करें। आमीन। प्रार्थना ये करें आज, प्रभु हम शरीर के अनुसार काम ना करें, वरन आत्मा के अनुसार करें, वो आत्मा जो आप देते हैं। हालेलुया। तब समझ में आएगा कि इन कामों को करवाने वाला फिर खुदा ही है। मैं कभी नहीं कर सकता शरीर में हूँ, लेकिन खुदा ने किया। इस आयत को नोट कर लेना भाई, किसने किया? खुदा ने किया। आमीन। मैं बाइबल पढ़ नहीं सकता, लेकिन खुदा ने पढ़ा। मैं बाइबल खोल नहीं सकता, लेकिन खुदा ने खोला। यस यस। हालेलुया। खुदा ने किया, मैंने नहीं, खुदा ने। मैं कभी भी भवन आ नहीं सकता, लेकिन खुदा आया। सच है। हालेलुया। मैं तो संडे को कहीं घूमने जाने वाला था, या जाने वाली थी। परिवार का प्लानिंग था कि हम पिकनिक में निकलेंगे, आज संडे एक ही दिन तो मिलता है, लेकिन खुदा आया भवन, शरीर नहीं, खुदा आया। हालेलुया। उस शरीर में हो करके। आमीन। हम शरीर के नहीं, वरन आत्मा के अनुसार, आत्मा के चलाए चले। आमीन। इस चीज की प्रार्थना करें आज। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए हम अपने सरों को झुका के प्रार्थना में जाएं। और ये एक, क्या नाम है इनका? भूमिका। अच्छा। उसका सरदर्द भी है बहुत ज्यादा, और आँख में भी दर्द है, और इन्फेक्शन बहुत फैल गया है। तो इनको ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है, तो बहन भूमिका के लिए हम प्रार्थना भी करेंगे। और मैं चाहूँगा कोई मेरा एक भाई प्रार्थना में अगुवाई करे। तो यीशु
यीशु मसीह तहे दिल से हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए खुदावन कि आपने यहाँ पास आए प्रभु और पुलपिट में खुदावन आपने खड़े होकर प्रभु आप पूरे प्रभु जी चर्च से आपने बात करने लगे प्रभु जी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि खुदावन कैसे आप समझा रहे हैं कि खुदावन कि हम बाइबल के एक पन्ना भी प्रभु जी हम पलटने के प्रभु काबिल नहीं है खुदावन। हम पलट तो सकते हैं लेकिन उसमें लिखी हुई बातों को समझ नहीं सकते खुदावन। ये आप हैं जो खुदावन पुलपिट पे आते हैं प्रभु जी और इन बातों को समझाते हैं खुदावन और इन बातों को अपने बुद्धि ज्ञान अपने प्रभु जी को ज्ञान की काबिलियत के द्वारा हम समझ भी नहीं सकते खुदावन, लेकिन ये आप ही हैं खुदावन जो अपनी समझ उतार रहे हैं प्रभु जी। जैसा भाई बता रहे कि खुदावन वो हनोक खुदावन उस खुदा के विचार में था खुदावन, उस देह में रहकर उन्होंने विश्वास किया तो जब उसका समय आया वो जहूर में वो खुद विश्वास करने लगा प्रभु जी। ओ खुदा हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमें प्रभु जी से योग्य बनाए कि हम भवन आ सके खुदावन, जो यहाँ पुलपिट से बोला जा रहा है उसको हम सुन सके प्रभु जी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन, किन बातों को खुदावन आपने बुद्धिमान और ज्ञानवानों से छुपा के रखा प्रभु जी और आज हम पर इन बातों को प्रकट कर रहे हैं खुदावन। एक देह को लिया है प्रभु यीशु मसीह में आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कैसे खुदावन आप उन बातों को खोल कर आप बोलने लगे प्रभु जी। जो खुदावन जब मैं ड्यूटी से आया प्रभु जी और बैठकर मैं खुदावन कुछ गीतों को देख रहा था खुदावन और एक नया गीत आपने मुझे दिया खुदावन और पूरे गीत का प्रभु जी वचन को प्रभु जी संदेश में से लेकर भाई यहाँ पुलपिट से बोल रहे थे खुदावन। ओ खुदा लिखित रूप में मेरे कापी में वो दर्ज है प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदावन आपने मेरे विश्वास को आपने कंफर्म कर दिया खुदावन कि आप हमेशा यहाँ पास आते हैं प्रभु यीशु मसीह और पुलपिट में खड़े होकर बोलते हैं प्रभु जी। और आपने प्रभु जी एक नाम रिक्वेस्ट दिया उस भूमिका बहन के लिए हम दुआ करते हैं खुदावन। आपने हमारी विश्वास के एक भूमिका को रख दिया है खुदावन कि हम खुदावन 2022 को छोड़कर 2023 में जाएंगे प्रभु जी। ये हमारे लिए एक सिद्ध विश्वास में चलने की प्रभु भूमिका है खुदावन। ओ प्रभु जी मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप उस बहन को भला चंगा करें खुदावन, उनकी आंखों में उनके शरीर में जो भी प्रभु जी प्रॉब्लम परेशानी है ओ प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में वो चंगी हो जाए प्रभु जी। ओ खुदा हम सब प्रभु जी एक मन एक विश्वास के साथ हम दुआ करते हैं खुदावन कि हर एक बीमार और हर एक कमजोरी प्रभु यीशु मसीह आपके प्रभु जी सामर्थ के द्वारा वो सब ठीक हो जाए खुदावन। ओ प्रभु जी आप रहम करें खुदावन और जो वचन भाई के द्वारा बोला गया है प्रभु जी वो वचन हमारे जीवन में घर कर जाए प्रभु जी। जब हम बाइबल खोले या हम नहीं खोल रहे परंतु आप हमारे जीवन में होकर आप खुलवा रहे प्रभु यीशु मसीह ताकि हम जो ये प्राकृतिक बदन में है प्रभु जी उस खुदावन थेपनी में हम घुस सकें खुदावन। ओ प्रभु जी आपकी योजनाओं के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ जो कि आप यहाँ पास आकर प्रभु जी भिलाई की कलीसिया को खुदावन आप लिए चल रहे हैं प्रभु जी। आप आज अचानक इस मंदिर में आ गए प्रभु जी और अपनी भेदों को आप खोते चले जा रहे हैं प्रभु जी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हर एक बातों के लिए धन्यवाद जो खुदावन आपने प्रभु अपने प्रकाशन को हमारे बीच में खोला प्रभु, हमारी मन और हमारी जीवन की बातों को आप जानने वाले प्रभु जी। ये वो थर्ड पुल है खुदावन जो आप हमारी मनों को जानने लग गए हैं प्रभु जी। एक भाई में होते हुए आप बता रहे हैं हमारे विश्वास को खुदावन कि हम बिल्कुल प्रभु जी सही स्थान में हम खड़े हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ और सारी महिमा धन्यवाद आपको देते हुए प्रार्थना बिंदु प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेता हूँ आमीन। एक बार फिर आपको बहुत ऐसे धन्यवाद देते हैं खुदावन आज के दिन और आज के समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी एक समय था खुदावन कि आप खुदावन जब व्यवस्था में थे तो आप एक यहोवा थे खुदावन और प्रभु जी आप अपने नबियों के अंदर से बात कर रहे थे। कैसे भाई ने बताया कि आप मूसा में थे, आप यहोशू में थे, आप न्यायियों में गुजर रहे थे खुदावन। नबी ने प्रचार किया कि आप चेहरे बदल रहे थे लेकिन एक समय आया लॉर्ड कि खुदावन वो पुराना नियम खत्म हो रहा था और एक पूरा पेज था खुदावन जिसमें से हमें पार होना था और आप खुदावन एक छन्नी लेकर आ गए लॉर्ड। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि वो समय था कि आप अचानक अपने मंदिर में आ गए और आप खुदावन एक व्यवस्था को पूरा करने जा रहे हैं। यानी खुदावन आपका भी एक मंदिर था लॉर्ड। एक समय था कि आप अपने मंदिर में आए, आपने ये अपने विचारों में पहले से सोच के रखा था। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि कैसे भाई ब्रैनम उस बहन से कह रहे
कि बहन ये तुम्हारा घर है, यहाँ तुम्हारी जगह है, यहाँ तुम रहती हो। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, कैसे वो पेरिग्रीन भाई है, अरे ये तो हमारे मनों की बातों को बता दे रहा है। ओ लॉर्ड मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन, आप उस व्यवस्था को पूरा करने आ चुके हैं खुदावन, और आप बताना चाह रहे हैं कि ये व्यवस्था है जो मैंने पूरी कर दी है, तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं यहाँ आ गया हूँ और मैं हर एक कार्य को पूरा करूँगा, क्योंकि मैं आया हूँ पुस्तक लेकर के। मैं घोड़े पे सवार होकर नहीं आया, मैं पुस्तक लेकर आया हूँ। जो घुड़सवार है वो तो मोहर में दिखाई दे रहा है, वो अपने आप को बहुत पवित्र मानता है, लेकिन मैं यहाँ पुस्तक खोल रहा हूँ। मैं अपने बच्चों को खोलकर दिखा रहा हूँ, मैं अपने वो बच्चों लोगों को प्रकट कर रहा हूँ कि मैं उसकी अपनी शरीर को लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि शरीर के द्वारा हम कभी भी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमें उस आत्मा की जरूरत है जो उस एलिया की आत्मा है। खुदावन उन 12 चेलों को उस आत्मा की जरूरत थी, और प्रभु जी जब उसने देखा पौलुस ने खुदावन की जब वो आत्मा उन्हें मिली नहीं है, तो वो उनके पास गया और उसने कहा उससे कि तुम्हें किसका बपतिस्मा लिया है, यानी वो बपतिस्मे के बारे में भी नहीं जानते थे लॉर्ड, उसे वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं मालूम। लेकिन जब पौलुस आया और उसने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो, और उसके बाद उन पर हाथ रखा, खुदावन ये वो समय था कि वो आत्मा है जो उनके अंदर उंडेली जा रही है। प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। पौलुस वो व्यक्ति था जो अन्य जातियों के लिए एक नबी ठहराया गया, यानी खुदावन वो 12 चेले शायद आज खुदावन यहाँ बैठे हो, खुदावन कुछ आज यहाँ पर हो लॉर्ड जिन्हें वो आत्मा उंडेली गई हो, क्योंकि जब प्रचार हो रहा है तो यहाँ पौलुस शायद खड़ा हो खुदावन जो हमारे से बात कर रहा हो। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन आज हम उस व्यवस्था को देखते हैं, क्योंकि व्यवस्था से कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं ठहर सकता, लेकिन एक अनुग्रह है जो हमारे लिए आया है लॉर्ड। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन 1906 में एक बार फिर आपको ठुकराया गया खुदा, और प्रभु जी 1909 जब आया आप फिर से अपने मंदिर में आ गए लॉर्ड, और उसके बाद आप सफर करते हुए इस अंत के दिनों में आ गए हैं खुदावन, अपनी दुल्हन को चुन लिया है लॉर्ड, और अब अपनी दुल्हन के अंदर से फिर एक बार आप एक सवारी को कस रहे हैं, यानी खुदावन एक पुस्तक है जो आपने यूहन्ना को दे दी है। प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद देता हूँ इस 8वें अध्याय के लिए जो रोमियो में आप लेकर आए खुदावन। 7वें के बाद कोई 8वां है ही नहीं खुदावन, 8वां तो केवल अनंतता है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि कैसे संडे को हमारे सामने एक 8वां अध्याय लूका का प्रचार हुआ, जहाँ पर एक स्त्री है लॉर्ड जिसका लहू बह रहा है खुदावन, एक ऐसी स्त्री जिसने खुदा को रोक दिया। भीड़ की भीड़ नहीं रोक पा रही है, लेकिन एक स्त्री ने प्रभु आपको रोक दिया, और प्रभु कह रहे हैं कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। ओह खुदावन ये आप ही है खुदावन जो उस व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं। आप रुक गए और अपने चेलों से कह रहे हो मुझे मिलना है, मुझे उस स्त्री से मिलना है। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि एक नबी जो आज के युग में आपने हमारे लिए भेजा, उसने आपसे हमारी मुलाकात कराई है, और प्रभु आज हम उस वचन को सुनते हैं खुदावन। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन। हम कुछ नहीं कर सकते खुदावन, हम एक गिलास पानी उठाकर भी नहीं पी सकते खुदावन जब तक आप ना आए लॉर्ड। खुदावन ये हमारा हर एक कार्य करना खुदावन आप यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि मसीह में कोई दंड की आज्ञा नहीं है लॉर्ड। आपने पहले से ही वचन बोल दिया है और आपने कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं खुदावन हर एक कार्य को करने वाला हूँ। मैं तुम्हारा खुदा यहोवा ईरे, यहोवा राफा, यहोवा जारा, यहोवा सिदकेनु, यहोवा अल सदाई, ओ लॉर्ड सब चीज करने वाले आप ही है खुदावन। हम कुछ नहीं कर सकते। हम विचारों को चाहते कि आज हम ये विचार लेकर आएंगे, लेकिन नहीं ला पाते। नबी ने कोशिश करी थी, लेकिन आपने सब विचार खत्म कर दिए। मूसा ने कोशिश करी थी खुदावन, आपने सब खत्म कर दिया। वैसे ही आज जब दुल्हन अपने विचार ला रही तो आप उसे भी खत्म कर रहे हैं खुदा, आप उसे उस जगह पर लेकर आ रहे हैं। तो प्रभु हम में से हर एक को उस जगह पर ला दे खुदावन, कि कैसे भाई कहते हैं कि एक डॉक्टर है
जो एकदम ज़्यादा ट्रेनिंग लिया हुआ है, वो पढ़ाई करके आ रहा है, लेकिन जब उससे एक सीनियर के साथ मुलाकात हो रही है तो वो सीनियर उसे एक कोने में ले जाकर खड़ा कर देता है और उसे इस रीति से पूछताछ करता है कि वो अकबका रह जाता है, वो डरने लगता है। खुदावन हम उस स्थान में आ जाए, हम खुदावन उस कोने पर आकर खड़े हो जाए खुदावन, जहाँ पर आप हमारे कानों को एटे, और खुदावन हमें एक ताड़ना लगाए लॉर्ड कि हम देख पाए कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ मौजूद है। वो तीसरा खिंचाव यहाँ मौजूद है और आज कहने वाला प्रभु यीशु मसीह नहीं है, उसकी दुल्हन है, क्योंकि उसकी दुल्हन उसके साथ एक हो चुकी है और वो उसके अंदर से बोल रहा है। प्रभु आप अगुवाई करें, हम देख पाए कि भाई हमसे क्या बताना चाह रहे हैं कि प्रभु आ चुके हैं और वो अकेले नहीं आए हैं, वो कुछ वर्ड्स को लेकर आए हैं, कुछ आयतों को लेकर आए हैं आज इस अंत के दिनों में जो जी उठा है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, जब प्रभु कुछ बोलते हैं तो वो वर्ड्स खुला हो जाते हैं, वो आनंद मनाने लगते हैं, वो चिल्लाने कूदने लगते हैं, क्योंकि वो वर्ड्स खुदावन, वो वचन की आयतें वो जीवित हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह हम देख पाए कि आज हमारी आयतें कहाँ पर है खुदावन, हमारे बीच में ये गवाही आ चुकी है कि वो जो निशान भाई आए थे उन्होंने गवाही दी कि खुदा ने मुझसे बात करी और मुझे मेरी आयत दी है। वैसे ही खुदावन जब आज हमारे पास आई है खुदावन ये गवाही, तो हमारे पास भी वो आयत आए खुदावन, हम में से हर एक को एक व्यक्तिगत जीवन दे लॉर्ड, कि हम व्यक्तिगत तौर पर देख पाए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या हम उस आत्मा को ग्रहण कर रहे हैं कि हम केवल शरीर के अनुसार ही उसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु रहम करें, क्योंकि ये रोमियो का अध्याय रखने वाला वो यूहन्ना है। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के बाद एक रोमियो की पत्री है खुदावन, जबकि प्रेरितों के काम लिखे जा रहे हैं, लेकिन वो दूसरे प्रेरितों के काम को आज खुदावन रोमियो में पौलुस प्रकट कर रहा है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन वो चारों जानदार यहीं पर है जो आज हमसे बात करना चाहते हैं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आप अगुवाई करें, हर एक बातों में आपका धन्यवाद देता हूँ। इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से कोई बहन जैसे हम आते वो हमारे साथ आने
पिता यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, ओ लॉर्ड, रहम मांगती हूँ आपसे मेरे पिता, क्योंकि मेरे पिता हम बहुत नरक में घुसे गए थे मेरे पिता, जहाँ से आपने हमें निकाला है मेरे पिता। वो जो मेरे खुदा ये दलदल का कुआं है उसमें से आपने हमें निकाला है और अपने नज़दीक ले गए हैं। आपने अपनी दुल्हन बना के अपने बाजू में बैठाया है मेरे पिता, और शैतान को आपने हमारे पास से हटाया मेरे पिता। हाँ मेरे राजा, मैं कभी आपको छोड़ना नहीं चाहती हूँ मेरे पिता। मुझे हमें हमेशा अपने नज़दीक बना के रखिए मेरे राजा यीशु मसीह। मैं कभी भूले भटके अगर ऐसा कुछ करती तो आप मुझे कभी न जाने दे दूर अपने आप से मेरे पिता। आप अपनी ताड़ना से मुझे वापस ला सकते हैं मेरे पिता यीशु मसीह। हाँ मेरे पिता, मैं किसी पे विश्वास नहीं करती जितना आप पे करती मेरे पिता। अभी तक आपने मुझे संभाला, आप मेरे साथ चले हैं। मैंने जो मांगा आपने दिया है। जब मैंने आपके सामने आपका दरवाजा खटखटाया आपने खोला है मेरे लिए मेरे पिता। हाँ मेरे पिता, आपने कहा है मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा मेरे पिता, और आपने मेरे लिए वो किया है मेरे यीशु मसीह। हाँ मेरे पिता, मैं पूरी माँ नौमी के लिए आपसे दुआ करती हूँ मेरे पिता। उसके लिए आपसे रहम मांगती हूँ मेरे पिता। उस माँ को संभालने वाले केवल आप है मेरे पिता। हाँ मेरे राजा, अगर आपने मेरे पिता नौमी को दोनों बेटे लिए हैं तो आपने उसे मेरे खुदा आशीष भी दी है मेरे पिता बाप ने। ऐसा नहीं है कि आपने आशीष नहीं दी, उसके द्वारा बहुत आशीष दी है उसे। हाँ मेरे राजा, तो उसे आप संभालने वाले हैं, केवल वो आपकी बेटी है, हमारी बात में है मेरे पिता। हाँ मेरे मसीहा, जब एक माँ अपने बच्चों के लिए दुखी हो सकती तो बच्चे भी अपनी माँ बाप के लिए दुखी हो सकते हैं मेरे पिता। हाँ मेरे मसीहा, लॉर्ड रहम मांगती हूँ मेरे पिता हमारे पास का भाई के लिए मेरे पिता, जो मेरे पिता ड्यूटी भी करते हैं, वहाँ से शाम को अपने यहाँ ड्यूटी करने के पहुँचते हैं आपके नज़दीक मेरे पिता। उन्हें संभालने वाले केवल आप है मेरे पिता। उनके आगे आगे आप हमेशा चलिए मेरे पिता, उसे अकेला कभी ना छोड़े मेरे राजा। वो हर एक को भर पेट खाना खिलाते हैं मेरे पिता, वैसे आप उसे खाना देने वाले आप हैं केवल, और कोई नहीं मेरे पिता। हाँ मेरे मसीह, उनके परिवार की मैं आपसे आशीष चाहती हूँ मेरे पिता। हाँ लॉर्ड, रहम मांगती हूँ आपसे। सारी बातों के लिए मैं आप ही को आदर महिमा देती हूँ। खड़ी सभी दुख तकलीफ परेशानियाँ बीमारियाँ आपके हाथों में देते हैं। हमसे दुआ में कोई गलती हो रही हो तो हम क्षमा मांगते हैं आपसे। हाँ मेरे राजा, सारी बातों के लिए आदर महिमा देते हुए छोटी सी दुआ में प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। आज आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा कि आपने अपने नज़दीक में आने का सुंदर मौका दिया खुदा। आप ये फजल हर किसी को नहीं देते खुदा। सच में प्रभु यीशु मसीह मेरे महान पिता, आज हम यहाँ दुआ कर रहे हैं तो पिता हम पृथ्वी पे नहीं है खुदा, हम उस स्वर्ग में दुआ कर रहे हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, और आप उत्तर देते हैं मेरे खुदा। और हमारी एक प्रार्थना को उत्तर आज प्रभु जी हमारी गोद में आप डालते हैं मेरे राजा। सच में प्रभु यीशु मसीह में आपका बहुत हृदय से धन्यवाद है खुदावन, कि जैसे भाई ने बताया प्रभु यीशु मसीह जो शरीर के अनुसार चलते हैं प्यारे प्रभु जी, और पे मृत्यु आती मेरे राजा, लेकिन प्रभु जी जो आत्मा के अनुसार चलते हैं पिता उनमें जीवन पाया जाता मेरे खुदावन। तो प्रभु होने पाए खुदा कि हम वो शरीर के अनुसार नहीं खुदा, लेकिन प्रभु जी एक आत्मा के अनुसार चले प्यारे प्रभु जी। का हमें आत्मा क्या लीड कर रहा है प्यारे प्रभु जी। हाँ पिता, शरीर के काम तो प्रभु जी हम मरे हुए हैं प्रभु जी। हाँ मेरे राजा, लेकिन प्रभु जी जब हम आत्मा के अनुसार करते हैं खुदावन सारे काम सफल होते हैं प्रभु यीशु मसीह में। आपका बहुत धन्यवाद है, क्योंकि अब जो हम मसीह यीशु में है खुदा, हम पे दंड की आज्ञा नहीं है प्यारे प्रभु जी। अब वो नई सृष्टि है मेरे प्रभु जी, पुरानी बातें बीत गई मेरे राजा। हाँ प्यारे प्रभु जी, जाने अनजाने में पिछले बीते दिनों में जो भी गलतियां अपराध गुनाह हुए पिछले साल में मेरे यीशु राजा। हाँ प्रभु जी, यदि किसी को होली गोस्ट में नहीं में मिला प्यारे प्रभु जी, लेकिन खुदावन भाई जैसे बता रहे मेरे राजा कि ये नया साल आने पर प्रभु जी हर एक के पास पिता वो होली गोस्ट होने पाए। हमने पिता जो दुआएं करी है पिता बहनों ने मिलके खुदा तो उस होली गोस्ट के लिए मांगा है मेरे खुदावन, और मैं विश्वास करती हूँ मेरे राजा कि मेरे एक एक भाई बहन के जीवन में वो होली गोस्ट उतर के आ चुका मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता हम नए साल में पिता एक पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग होने चाहिए मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि पिता हम जो मांगे खुदा, हम जो बोले खुदा वो घटे मेरे प्रभु जी, क्योंकि मेरे खुदावंद राजा अब ये घटने का समय चल रहा है मेरे पिता। पहले तो हम आंखों से प्रभु जी
मेरे महान पिता प्रभु जी, कानों से तो हम सुनते थे मेरे खुदा, लेकिन आज आंखों से देखते हैं मेरे खुदा मन, जो सारी चीजें कैसे घट रही है मेरे राजा, आज कैसे भविष्यवाणियां पूरी हो रही है मेरे खुदा मन। ओ प्रभु जी, ये कहर जो बरस रहा है पिता संसार में मेरे राजा, लेकिन प्रभु जी मेरे महान पिता, आपका अनुग्रह आपकी दुल्हन पे हुआ है खुदा, जिसे आपने प्रभु जी बचा के रखा है प्रभु जी। हाँ मेरे खुदा मन, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे राजा। और जैसे प्रभु यीशु मसीह मेरे महान पिता, हमारी बच्ची साक्षी मेरे प्यारे प्रभु जी, भूमिका मेरे खुदावंद राजा, आप रहम करें खुदा, आप दया करें मेरे प्रभु यीशु मसीह। और जैसे प्रभु जी हम विश्वास करते हैं खुदावंद राजा मेरे महान प्यारे प्रभु जी, कि वो सारा इन्फेक्शन यीशु मसीह के नाम से जाता रहे। वो प्यारे प्रभु जी, आपका वो लहू बन जाए मेरे खुदावन, जब वो इंजेक्शन लगे मेरे खुदावन, उसमें आपका लहू जाए मेरे खुदा, ताकि वो शुद्ध और पाक हो के प्रभु जी आपके नाम की महिमा करने वाली हो जाए मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे खुदावन, आपने नाम भूमिका रखा है मेरे खुदा, तो प्रभु रहम करे खुदावन। और प्रभु जी कार्य करने में आप सामर्थ्य है मेरे राजा। स्तुति बहन के विश्वास को आप बढ़ाए मेरे खुदा। बहन बहुत डर जाती है खुदा, ऐसी परिस्थितियों में होके चल रही खुदा, लेकिन प्रभु जी उस बहन ने गवाही दी है खुदा कि जिसका पति नहीं होता है खुदा, उसके पति आप होते हैं मेरे प्रभु जी। आप उस पर रहम करें मेरे शिव राजा। हाँ प्यारे प्रभु जी, आप उस पर दया करें प्रभु जी। उस बहन स्तुति की भी आप सुधि ले मेरे प्रभु यीशु मसीह, उसके साथ होइए मेरे राजा। हाँ खुदावंद यीशु राजा, और उसके विश्वास को और बढ़ाए मेरे प्रभु जी। उसकी बच्ची को छू के आपने चंगाई दे दी है मेरे खुदावंद, आपके कोड़े मार खाने से वो चंगी हो चुकी है मेरे राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह मेरे महान पिता, क्योंकि आपका वचन पूरा किया है मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे राजा, आपका वचन फेल हो नहीं सकता पिता, आप वायदे के सच्चे हैं प्रभु यीशु मसीह। एक मनुष्य का वायदा झूठा होता है खुदा, लेकिन प्रभु जी जब आप बातें करते हैं खुदा, आपका वायदा सच्चा है प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे खुदावन, प्रभु जी कार्य करने में आप सामर्थ्य है मेरे राजा। मेरे याजक के लिए मैं दुआ मांगती प्यारे प्रभु जी की, आप भी प्रभु जी मेरे महान पिता उन्हें पवित्र आत्मा से भर के रखे हैं खुदावन, तभी वो ऐसा मैसेज लाके हमारे सामने में रखते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे खुदावन, जिससे हम प्रभु जी तृप्त होते हैं खुदावन राजा। सच में मेरे महान पिता, आप उन्हें और भर के रखे मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, ये अभिषेक कभी ना हटे मेरे प्यारे प्रभु जी, ये अभिषेक उनके जीवन में बना रहे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, और आने वाले दिनों के लिए, मीटिंग के लिए प्रभु यीशु मसीह, कोई भी दुष्ट की आत्मा इस मीटिंग में काम करने वाली ना हो मेरे राजा। आपका पवित्र आत्मा ही यहाँ पे प्रभु जी मंडराए मेरे प्रभु जी। एक एक भाई बहनों के जीवनों में आप काम करें मेरे राजा। आपका रहम, आपकी आशीष हर एक के लिए मांगते हुए ये छोटी सी दुआ प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, मैं हृदय से आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर मौके के लिए प्रभु जी। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करता हूँ खुदावन। उस परिवार को आपके नाम में खुदावन बहुत आप बड़ी बरकत और आशीष दें, जिनके द्वारा आज खुदावन आपने तमाम बंदोबस्त को करवाया। उस पूरे घराने में आपकी आत्मा का अभिषेक हमेशा बना रहे प्रभु जी। मैं प्रार्थना मांगता हूँ जो बातें आज आपने बताई खुदा, वास्तव में प्रभु हम देख पा रहे थे कि ये करने वाले आप हैं। हम कभी भी नहीं कर सकते थे लोग, और ये वचन प्रमाणित होता है कैसे भाई ब्रनम ने कहा, हमारा शरीर का हर एक बनावट उस खुदा के विरोध में बनाया गया प्रभु। लेकिन क्यों आज हम इस भवन में पाए जाते हैं इस मैसेज में, क्योंकि ये आप है लॉर्ड, जो हमारे शरीर से होके काम करते हैं प्रभु। अपनी आत्मा के द्वारा हमें जागृत किए प्रभु, अपने रेवलेशन से आपने हमें भरा, अपनी पावर हमें आपने दी खुदावन, और एक प्रेयर की पावर भी खुदावन दी, जो सबसे पावरफुल वेपन है खुदा, जिसे आपने हमें दिया लॉर्ड। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड, कि आज हम कह सकते हैं कि आज दुनिया की सबसे पावरफुल वेपन हमारे पास है। ये रूस के पास नहीं बल्कि हमारे पास है, जो खुदावन ने हमें दिया है। आपका बहुत धन्यवाद हो लॉर्ड। एक सबसे पावरफुल वेपन, एक युद्ध का हथियार जो आपने अपनी दुल्हन को दिया, कि वो जब प्रेयर करती है, वो जब घुटने पर आती है तो शैतान थरथराता है, पृथ्वी डोलने लगती है, तब जगह ब जगह तूफान आने लगते हैं, उलडोल होने लगता है, क्योंकि
कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई घुटने पर आ गया है। लॉर्ड मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। एक सिद्ध निर्बलता में आप सिद्ध सामर्थ्य देते हैं। वो तमाम कमजोरी को मिटाने वाले आप हैं लॉर्ड। प्रभु जी आपके नाम की जय हो लॉर्ड। रहम करे, सहायता करे कि हमारा चाल चलन केवल और केवल आत्मा के अनुसार होने पाए। हम शरीर के अनुसार ना चले प्रभु, बल्कि आत्मा के चलाए चले, और जिससे हम आपको प्रसन्न कर सके लॉर्ड। क्योंकि बगैर आत्मा के आपको प्रसन्न नहीं किया जाता, बगैर विश्वास के आपको प्रसन्न नहीं किया जा सकता। प्रभु रहम करे, सहायता करे। हमारा चाल चलन, हमारा चलना उठना बैठना, हर एक चीज आपकी आत्मा के द्वारा होने पाए। प्रभु जी मैं प्रार्थना मांगता हूँ उस बहन भूमिका के लिए प्रभु जी, जिसके ब्लड में इन्फेक्शन है। खुदावन आप अपने लहू के द्वारा उस इन्फेक्शन को दूर कर दें, कि उस इन्फेक्शन वाले लहू को उसके शरीर से हटा के आप अपने लहू को वहाँ पर रोटेट करने लगे, जिससे बहन संपूर्ण दी चंगाई पाए और ये कह सके कि भला हुआ कि खुदा के लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना करी और खुदा ने मुझे चंगा किया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आप ही चंगा करने वाले हाथ हैं प्रभु। आप ही वो खुदा है जो यहाँ मौजूद है, कल आज युगानुग एक समान। उस हर एक सामर्थ को लिए हुए प्रभु जी आप आज भी यहाँ जीवित मौजूद हैं हमारे मन में। हम आपका नाम बहुत मुबारक कहते हैं लॉर्ड। अपने जीवन से केवल और केवल आपको धन्यवाद देते हैं। सारे आदर और इज्जत और महिमा और धन्यवाद के योग्य आप ही है प्रभु जी, क्योंकि आप ही वो वध के मेमने जिसने हमारे लिए दाम चुकाया। आप ही ने हमारे लिए लहू बहाया लॉर्ड, और आज उस लहू के द्वारा आपने हमें शुद्ध किया लॉर्ड, ताकि हम आपकी धार्मिकता को पहन ले लॉर्ड, और हम कह सके कि मैं मसीह में और मसीह मुझ में जीवित हूं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय हो लॉर्ड। प्रभु जी रहम करें। ये वास्तव में जैसे बहनों ने आपने अगुवाई करी उनके अंदर से, कि जिन्होंने प्रभु जी उस प्रार्थना को, उस 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर को खुदावन उन्होंने किया प्रभु जी उस प्रेयर के द्वारा आप हर एक को बड़ी बरकत और आशीष देंगे। उनके जीवनों में प्रभु जी किसी बात की घटी ना रहे, और खुदावन अगर प्रभु जी संसारिकता में कोई घटी हो जाए तो चलेगा लॉर्ड, लेकिन वो पवित्र आत्मा की भरपूरी लॉर्ड आप स्वर्ग से बरसाए। हम देखते हैं वही स्वर्गीय आत्मा यहाँ मौजूद है जो आपने दे दिया लॉर्ड, और इन्हीं दिनों में वो हर एक को प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ आप भर रहे हैं, अपने वचन के द्वारा कर रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ लिया लॉर्ड आपने किया। कर सकते हैं लॉर्ड, आपका धन्यवाद देते हैं। उन बहनों में से होके आपने प्रार्थना करी, आपने उस प्रार्थना को सुन भी लिया लॉर्ड, आपका धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में आदर महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ऐ हमारे बाप आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही है, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज है, जिस प्रकार में कसूरवारों को माफ फरमाते आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाते। हमारी बुराई में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचाए। बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।